सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। गोल्डन एजुकेशन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज आपके लिए लेके आए हैं हम लोग 201 से लेकर 250 तक के प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाइल्ड डेवलपमेंट से लेकर शिक्षा शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये सभी जितने भी प्रश्न हैं, ये सब प्रीवियस इसके जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उन्हीं का ये मिक्सअप फॉर्म है। तो कोई भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा। और ये जो पेंडिंग आपकी जितने भी परीक्षा रुकी हुई हैं, बहुत जल्द सबके नोटिफिकेशन आने वाले हैं, इसलिए अपनी पढ़ाई का रिवीजन का बिल्कुल भी फ्लो मत तोड़िए, इसको कंटिन्यू रखिए। सारी सीरीज़ हम आपको प्ले लिस्ट में अपलोड कर दे रहे हैं, ताकि आपको सभी जितने भी आपके, चाहे यूपी टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, आपके जितने भी परीक्षा होंगी सभी का नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलते रहें। तो इसी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और यही कंटिन्यू क्रम करते रहेंगे हम लोग। बहुत जल्दी से सितंबर में या अक्टूबर में आपका सी टेट की परीक्षा करा दी जाएगी, ऐसा कोई अनुमान आ रहा है। और साथ में यूपी टेट के ही फॉर्म आने वाले हैं। तो अब बहुत समय से कोरोना काल के चक्कर में जो परीक्षा रुकी हुई हैं, ये बहुत जल्दी होने वाली हैं, इसलिए अब थोड़ा सा फिर से स्पीड को पकड़िए और अपनी पढ़ाई में लग जाइए। चलिए, अब सबसे पहले बात करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि शिक्षक का प्राथमिक दायित्व क्या होता है। भैया देखिए, हमने आपको बताया जब भी आप इस टाइप का प्रश्न करें तो पहले खुद को इमेजिन जरूर कर लें कि आप एक टीचर हैं, आपको उसके अकॉर्डिंग ही आंसर देना है, तब आप उसका एक एक आंसर बहुत अच्छे से दे पाएंगे। तो बताइए, शिक्षक का प्राथमिक दायित्व क्या है? बताइए क्या है? पाठ्यक्रम समाप्त करना, अनुशासन, लचीलापन या उत्कृष्ट शिक्षण। देखिए, समाप्त करने से मतलब नहीं है, और प्राथमिक सिर्फ अनुशासन भी नहीं है कि आप डिसिप्लिन दिखाएं, और उसका शिक्षा भी नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, लचीलापन आप आपका एक फ्लेक्सिबल होनी चाहिए कि आप हर टाइप पे, हर माहौल में ढल जाएं। जैसा आप एक शिक्षक, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं, आप अपने किस शिक्षक सहयोगी को अपना हितैषी मानते हैं? भैया कैसे मानते हैं? कि जो समय समय पर आपकी प्रशंसा चापलूसी करे। देखिए, चापलूसी शब्द तो बिल्कुल हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो समय समय पर आपके सुख दर्द बांटे, देखते हैं इसको। जो समय कुछ समय घर आकर वक्त बर्बाद करे, भैया ये तो बर्बाद वाली बात तो बिल्कुल हमको घर में घुसने नहीं देंगे ऐसे लोगों को। जो समय समय पर आपकी रुचि और साहित्य लाकर और ज्ञान चर्चा करें। भैया देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है। आपको इंटरेस्ट और साहित्य से लेके, मतलब आप एक टीचर हैं तो आप एक टीचर वाली भावना रखेंगे तो आपको हर चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आते हैं हम लोग 203 पर, कि प्रभावी शिक्षक के लिए अध्यापक में कौन होना आवश्यक है। देखिए भैया, प्रभावशाली शिक्षक के लिए अध्यापक में होना आवश्यक क्या है? कि भड़कीले वस्त्र, ये सभी विषय का ज्ञान, पढ़ाने की अच्छी विधि या कठोर नियंत्रण की योग्यता। तो बताइए भैया क्या होगा? कि देखिए, हमें अब एक शिक्षक हैं तो आपको किससे मतलब है? सिर्फ आपको मतलब है अच्छी विधि से, मतलब ठीक है, पढ़ाने की अच्छी विधि से आपका गुड मेथड होने चाहिए, तो बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। प्रतिदिन विलम्ब से आने वाली छात्रा को आप भैया कारणों का पता लगाकर उसे नियमित बनाने का प्रयास करेंगे, कठोर दंड प्रस्तावित करेंगे, उसकी शिकायत विधान से करेंगे, नाम काट कर विद्यालय में निकाल देंगे। भैया ऐसे किस में से करेंगे आप? तो देखिए, ये तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल गलत हैं, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि किसी विषय का अध्यापन करने का तात्पर्य है। भैया क्या है तात्पर्य? देखिए, कि विषय वस्तु का जीवन में प्रयोग, उसे छात्रों के अनुभवों से जोड़ना, विषय वस्तु में तर्कसंगत सहसंबंध पैदा करना, विषय का सीखना रुचिकर बनाना। तो बताइए भैया, इसका बिल्कुल सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि विषय वस्तु का जीवन में प्रयोग करना। ठीक है, हम उसको बोलते हैं कि आपको रियल लाइफ से उसको आप बिल्कुल उसको जोड़ दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि सामूहिक चेतना से अभिप्राय है। भैया क्या अभिप्राय है? देखिए ज़रा, कि जनता के समान हितों की चेतना, जो लोग प्राय सोचते हैं एवं महसूस करते हैं, समाज के प्रति परिणाम की सजगता, सर्वोच्च सत्ता के विषय में प्रकाश डालना। तो देखिए, सामूहिक चेतना की बात चल रही है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, जो लोग प्रायः सोचते और महसूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं हम लोग। कौन सा संप्रदाय व्यक्ति पशु के
लक्ष्यमुखी व्यवहार के अभिव्यक्त करता है? कौन करता है भैया बताइए? संबंध, क्षमता, समीकरण या प्रेरणा? कौन करता है भैया? प्रेरणा। ठीक है, तो ध्यान रखना आपको कि व्यक्ति, वस्तु और लक्ष्यमुखी व्यवहार में अभिव्यक्त कौन करता है? प्रेरणा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक आंसर है इसका। प्रेरणा लक्ष्यमुखी बनाने के साथ साथ क्या मुक्त करती है? क्या मुक्त करती है भैया? देखिए, ऑप्शन नंबर 208 पे, तनाव से, अभिमान से, व्यक्ति से या ज्ञान से? किससे करती है? तो ये जो करती है किससे करती है? शक्ति से करती है। किससे मुक्त करती है? शक्ति से मुक्त करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विज्ञान सीखने में अच्छा नहीं है? देखिए, हमने आपको एक चीज़ हमेशा बताई है कि जब नहीं वाले प्रश्न आते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको चारों विकल्प के आंसर अच्छे से मालूम होने चाहिए, तभी आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। उपकरणों को सेट करना, अवलोकन, सुनना या निष्कर्ष निकालना। तो क्वेश्चन नंबर 209 का ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग कि जो कौशल विज्ञान सीखने का अच्छा नहीं है कि उपकरणों को सेट करना। ठीक है, सेट करने से मतलब नहीं है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। निम्नलिखित में अध्येता के लिए सूचना प्रसारण का सर्वोत्तम साधन कौन सा है? अधिगम, सर्वोत्तम शिक्षक, माध्यम या संवाद? तो देखिए, पूछा गया है कि सर्वोत्तम, तो अधिगम, सर्वोत्तम सबसे अच्छा साधन माना गया है। ठीक है, लर्निंग प्रोसेस वाला आपकी जो बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और प्लीज़ एक बार चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने पे ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। भारत सरकार की शिक्षा नीति शिक्षा को मानती है? भैया क्या मानती है? पूंजी निवेश, आमदनी का साधन, व्यय या उपभोक्ता सामग्री? किसको मानती है? तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, आमदनी का साधन। किसको मानती है? आमदनी का साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अध्यापक को सामाजिक कार्यकलाप में हिस्सा लेना चाहिए? क्या हिस्सा लेना चाहिए? केवल तभी जब आवश्यकता हो, कभी कभी, बारंबार या कभी नहीं? तो भैया कब हिस्सा लेना चाहिए? देखिए, तो ऑप्शंस नंबर ए बिल्कुल ठीक है, केवल तभी जब उसकी नीड हो, आपको उसकी आवश्यकता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि अध्यापक के आत्मविश्वास के लिए क्या आवश्यक है? भैया सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए क्या आवश्यक है? देखें, उसका अमीर होना पॉसिबल ही नहीं बनती ये बात। तो उसके विषय पर उसकी पकड़, उसका सामाजिक होना, उसका आकर्षक व्यक्तित्व। देखिए, इससे कोई मतलब नहीं है, और विषय के यहाँ पे आत्मविश्वास से मतलब नहीं है, लेकिन हाँ ये बहुत अच्छा ऑप्शन है इसका। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। शिक्षक कार्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक निर्णायक है? कौन है भैया? देखिए, इसका सबसे अधिक निर्णायक, छात्रों के साथ संप्रेषण, अधिगम को प्रभावी बनाना, ज्ञान देना या कक्षा का सह-प्रबंधन? तो क्या हो सकता है इसका? बताइए कि शिक्षा कार्य के लिए निम्नलिखित में कौन सा सबसे अधिक निर्णायक है? तो इसका कौन सा हो जाएगा? कक्षा का सह-प्रबंधन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। यदि कोई विद्यार्थी आपकी कक्षा में उत्तर नहीं दे पाते हैं तो आप क्या करेंगे? उसे बैठ जाने के लिए कहेंगे, उसे दंड देंगे, किसी अन्य विद्यार्थियों से उत्तर देने के लिए कहेंगे, आसान प्रश्न पूछेंगे? भैया क्या करेंगे आप? आपके अकॉर्डिंग बताइए। एक टीचर हैं आप, तो आपका इसका आंसर बिल्कुल ठीक आना चाहिए आपको। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, आसान प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, जब आप उससे नॉर्मल प्रश्न पूछेंगे, वो उत्तर दिखा कि विद्यार्थी उसके कक्षा में उत्तर नहीं दे पाते, तो क्या वो कोशिश करेंगे कि आप उसको उसी फॉर्म में ऐसा प्रश्न पूछेंगे कि बस आपसे कम से कम आपका कम्युनिकेशन हो, आपकी वार्तालाप उससे होना थोड़ी सी शुरू हो, और वो हेजिटेशन ना हो।
और कोई ऐसा प्रश्न आप पूछ लेंगे कि वो ना बता पाए तो कहीं ना कहीं फिर वो डिस्टर्ब होगा और आपसे ओपनली फिर वो नहीं कम्युनिकेशन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है हम लोग, क्वेश्चन नंबर 216 पे आते हैं हम लोग। प्लीज़ चैनल को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। अध्यापक का मुख्य कार्य है, क्या है भैया, क्या होता है मुख्य कार्य अध्यापक का? कि ज्ञान को बढ़ाना, अपने विद्यार्थियों में अच्छे नागरिक तैयार करना, स्कूल में राजनीति करना। भैया ये तो बिल्कुल नहीं करना है। निहित सिलेबस पूरा करना, एकदम सिलेबस पूरा आपको। तो मेन बात क्या है, सबसे अच्छा क्या है? और ये भी वैसे ऑप्शन दोनों ठीक है, लेकिन अपने विद्यालय में से अच्छे नागरिक तैयार करना, लेकिन सबसे अच्छा जो क्वेश्चन ऑप्शन है वो कौन सा है? ज्ञान को बढ़ाना। ठीक है, एक बात हमेशा ध्यान रखना आप लोग, जब भी आप टीचिंग परीक्षा कोई आप देते होते हो तो उसमें कुछ विकल्प ऐसे होते हैं कि तीनों चारों बहुत अच्छे होते हैं। आपको उसमें से भी बेस्ट आंसर चुनना है कि सबसे अच्छा कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे आप एक साइकोलॉजी का आपको ये इस्तेमाल करना है कि अच्छा है लेकिन सबसे अच्छा कौन है, आपको इसमें यहाँ पे चूज़ करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी बात कौशल सीखने का एक प्रस्तावना नहीं हो सकती है? देखिए नहीं वाली बात आ गई तो ज़रूर उसको ध्यान से देखिए, नहीं जल्दी से देखा हुआ लगा दिया। जब नहीं आया उसको तुरंत आप अंडरलाइन कर लें, फिर उसका आंसर सोचें कि अभ्यास है, संविधि है, भेदभाव है या कल्पना। कल्पना से बिल्कुल भी मतलब नहीं है यहाँ पे। ठीक है, कौशल आप सिर्फ कल्पना नहीं सोच सकते कि भाई मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, मुझे ये करना है। सोचना नहीं है, आपको करना है प्रैक्टिकली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ा सकती है? भैया क्या बढ़ा सकती है, देखिए ज़रा। कि नैतिक व औपचारिक शिक्षण, 1 घंटा का कार्यकाल बढ़ाकर, सेवाकालीन अध्यापक प्रशिक्षण या सहायक पाठ्यपुस्तक द्वारा। किसके द्वारा हो सकता है ये? सहायक पाठ्यपुस्तक के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। एक अध्यापक के आत्मविश्वास का प्रतीक है। भैया क्या प्रतीक है, जरा देखिए, ऑप्शन पढ़िए एक बार ज़रा। कि कृत्रिम व्यवहार, विषय वस्तु का संपूर्ण अधिकार, छात्रों से लाड प्यार या निरंकुशता का प्रचार प्रसार। देखिए भैया ये लाड प्यार से तो कहीं से कहीं तक मतलब लग नहीं रहा है। ठीक है, हमें क्या मतलब इस चीज़ से? बिल्कुल नहीं कि आप घर वाले संबंध ही निभा सकते ना इतने बच्चों से। अब अध्यापक का आत्मविश्वास का प्रतीक क्या होता है? एक कृत्रिम व्यवहार होता है। ठीक है, क्या होता है? कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल बिहेवियर आपको ऐसा मैनेज करना है कि ताकि आपका अच्छा इंटरेक्शंस बना रहे बच्चों से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। आजकल विद्यालय निम्नलिखित लक्ष्य को पूरा कर पाने में असमर्थ हैं। कैसे असमर्थ हैं? कि छात्रों में परीक्षाओं के प्रति ईमानदारी, छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास, छात्रों में विश्व बंधु की भावना, छात्रों में व्यावसायिक कुशलताओं की वृद्धि करना। तो बताइए भैया, तो इनका क्या है? नैतिक मूल्यों का विकास करना। ठीक है, नैतिक मूल्यों का विकास करना। ये क्वेश्चन टैग भी है, हमने आपको हमेशा बता रखा है। इस पर बहुत जल्दी वीडियो लेके आने वाले हैं जो क्वेश्चन टैग से रिलेटेड है। जहाँ भी आपको इस टाइप के पॉइंट दिखाई दें आप तुरंत उसको अच्छे से टिक कर दीजिएगा और 100% आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अध्यापन सामग्री का चयन मुख्यतः किसके द्वारा किया जाना चाहिए? भैया किसके द्वारा किया जाना चाहिए? कि अध्यापकों द्वारा, प्रधानाचार्य द्वारा, विक्रय प्रतिनिधि द्वारा या स्कूल परिषद द्वारा? किसके द्वारा किया जाना चाहिए? तो विक्रय प्रतिनिधि द्वारा किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। प्लीज़ चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मताधिकार की आयु कम हो जाने पर शिक्षार्थियों में चेतना, क्या होती है चेतना भाई? घटी है, बहुत घटी है, बड़ी है या कोई प्रभाव नहीं? क्या हुआ है बताइए? तो इसकी क्या हुई है? बड़ी है। उसकी चेतना क्या हुई है? कम होने जाने पर शिक्षार्थियों में चेतना क्या है? बड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि शिक्षा का माध्यम ऐसी भाषा को बनाना चाहिए, शिक्षा का माध्यम ऐसी भाषा को बनाना चाहिए जो समृद्ध हो, जिस पर जन साधारण का आधिपत्य हो, जो बाद में नौकरी के लिए उपयोगी हो, जिसमें अच्छा सदस्य उपलब्ध हो। तो बताइए भैया क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो सकता है जिसमें अच्छा सदस्य उपलब्ध हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी
बिल्कुल ठीक है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि आपके विचार से शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। भैया कैसा होना चाहिए हमारे विचार से कि छात्रों का साक्षर बनाना, शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास, बालकों का सर्वगुण विकास। तो देखिए मैंने आपको बार बार बताया था, जब भी ऐसे कभी क्वेश्चन आते हैं वो कह रहे हैं कि आपके विचार से शिक्षा का उपदेश होना चाहिए। तो हमारे हिसाब से छात्रों का मानसिक योग्यता का विकास आपको पहले करना चाहिए, ठीक है। छात्रों का साक्षर बनाना या छात्रों का ग्रहण करने के बाद नौकरी, ये सब मतलब नहीं है। ये वैसे ये बहुत कंपेयर वाली बात जब आती है तो छात्रों का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पहले मानसिक योग्यता का विकास हमें बहुत जल्दी करना है। उपदेश जो हो जाए उनके कहता है कि मेंटली उनको एलिजिबल पहले बनाना है हमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 225 पे श्रव्य दृश्य सामग्री है। ऑडियो वीडियो जो हमारी प्रोसेस है क्या है, छात्रों का विषय वस्तु को उत्तम ढंग से समझाने के लिए उपाय नहीं करती है। शिक्षक की सहायक सामग्री नहीं है, स्वयं में साध्य नहीं है, शिक्षण अधिक्रम प्रकार की रुचि बनाने वाली है। तो भाई आपको यहाँ साफ साफ एक चीज़ दिखाई दे रही है कि ऑप्शन नंबर डी। बाकी इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए ये सब नेगेटिव सेंस की बात कर रहे हैं, इनको तो हमें लिखना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है, तुरंत काट देना है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख केंद्र बिंदु है। कैसे है कि 3 संज्ञानात्मक समस्याएं, अधिगम कठिनाई की पहचान करना और उनका विचार करना, व्यवहार संबंधी छोटी छोटी समस्याएं, मस्तिष्क एवं अन्य व्यवहार संबंधी जैविक क्रिया में संबंध। तो बताइए भैया क्या करेक्ट हो सकता है। तो ऑप्शंस नंबर सी बिल्कुल ठीक है कि व्यवहार संबंधित छोटी छोटी समस्याएं, ठीक है, इसका मुख्य बिंदु हो सकता है। प्लीज़ चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा और आपको जितनी हमारी वीडियोस और ये PDF फाइल अगर आपको चाहिए हो तो हम अपने टेलीग्राम चैनल आपको बहुत जल्दी क्रिएट करके आपको नोटिफिकेशन दे देंगे। तो वहाँ से आपको सारी PDF फाइल भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड करा देंगे और आप उसको प्रिंट करा लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ है ये, आपका परीक्षाओं में यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे और आपका माइंड भी सेट होगा। प्रैक्टिकली आप सोचेंगे, करेंगे, आपने देख रखा है, इसकी सेट के लिए आप उसको बाद में प्रिंट आउट करके कर लीजिएगा, ठीक है। हम आपको बहुत जल्दी सारी जितनी भी PDF हमारी जितनी वीडियोस बनी हैं उन सब की PDF आपको हम प्रोवाइड करा देंगे MCQs की। किसी सामाजिक परिस्थिति में क्या घटित होने वाली है, इस तथ्य की जानकारी होती है। सामाजिक संज्ञान, मानवीय संज्ञान, पारिस्थितिकी विषय संबंधी संज्ञान या अंतर प्रक्रिया संज्ञान। तो भैया किसकी होती है। तो 227 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा पारिस्थितिकी विषय संबंधी संज्ञान, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। समायोजन नहीं कर पाने का कारण है। हमने 12 बताया आपको, जब नहीं वाला प्रश्न आ जाए तो भैया बड़ा ध्यान से पढ़ना है आपको, ठीक है। 1 सेकंड 2 सेकंड 5 सेकंड के समय दे देंगे उसमें, लेकिन ध्यान से पढ़ना है। नहीं है क्या नहीं है पाने का कारण, कुंठा, तनाव, दबदब या उपरोक्त सभी। देखिए ये मत करना कभी नहीं वाले में जल्दी से सभी वाला टिक दिखाई दिया और लगा दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो जब बात कर रहे हैं कि इसमें कौन सा नहीं कर पाने का कारण है समायोजन का, तो कौन सा, कुंठा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है इसका। व्यक्ति के मूल प्रवृत्ति से संबंधित रुचि कहलाती है। देखिए इंटरेस्ट की बात चल रही है तो जल्दी से ध्यान देना है उसको। जब इंटरेस्ट वाले क्या, अजैत रुचि, शैक्षिक रुचि, जन्मजात रुचि या उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल सही बात है, उपरोक्त सभी, ये सब तीनों ही चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन कौन बाह्य प्रेरक हैं, ठीक है। एक्सटर्नल की बात चल रही है कि पुरस्कार, प्रशंसा, दंड और आरोप, सम्मान या उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल सही बात है। देखिए यहाँ पे चलिए बाह्य प्रेरक, ठीक है। तो दंड आरोप से तो मतलब नहीं है, और पुरस्कार, प्रशंसा, ये सम्मान जो है ना इसी में सब इंक्लूड हो रहा है, लेकिन उपरोक्त सभी इसमें इंक्लूड नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे दंड और आरोप जो है एक नेगेटिव सेंस शो करता है, इसलिए इसको तो बिल्कुल नहीं लगाना है आपको। और
सम्मान क्या है वो इसी में आपका इंक्लूड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है इसका। जटिल बालक के लक्षण है, भैया कैसे लक्षण जटिल बालक के? कि परोपकार व सहयोग की भावना रखना, माता पिता का मानसिक संतुलन असंतुलन, विशेष प्रकार की शारीरिक रचना, सूक्ष्म चिंतन की ओर रुचि रखना। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है कि माता पिता का मानसिक असंतुलन, ठीक है, जटिल बालक के लक्षण होते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग कि व्यक्तित्व का कुसंयोजन प्रकट होता है, भैया कैसे होता है जरा देखें। आक्रमणकारी के रूप में, झगड़ालू प्रवृत्ति के रूप में, पलायनवादी प्रकृति में या उपरोक्त सभी में। भैया किस में होता है जरा ध्यान से देखिए इसमें। तो व्यक्तित्व का बात क्या है, समायोजन नहीं चल रही है, यहाँ पर चल रही है कि कुसंयोजन प्रकट करता। तो ये कुसंयोजन प्रकट करता है तो इसका मतलब ये कौन सा सेंस बनना है हमारा, नेगेटिव सेंस बनना है। तो ऑप्शन नंबर बी को ठीक है, झगड़ालू प्रवृत्तियों में, ठीक है। देखिए हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना है, जब भी अब देखिए समायोजन वाली बात आ गई है आपको यहाँ पे अलग सेंस बनेगा इसका, ठीक है। देखिए शब्द का जरूर ध्यान रखना आपको, कभी कभी कहते हैं ना कि अर्थ का अनर्थ हो जाता है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। अनर्थ का मतलब आपका ऑप्शन गलत हो जाता है कभी कभी। समायोजन दूषित होता है, कैसे होता है? कुंठा से, संघर्ष से, उपरोक्त दोनों से या धन से। तो भैया किससे होता है बताइए? संघर्ष से। किससे होता है समायोजन दूषित? किससे होता है? संघर्ष से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्यक्ति की वह दशा है जो किसी निश्चित उपदेश की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार प्रकट करती है, भैया कैसा व्यवहार प्रकट करती है? अधिगम करती है, अभिप्रेत करती है, आदर करती है या स्वधारणा करती है? बिल्कुल सही बात है, किससे करती है? अधिगम से। किससे करती है? अधिगम से, ठीक है, लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग कि अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार का लक्षण है, भैया कैसा लक्षण है? उत्सुकता है, कुसंयोजन है, भ्रांति है या दिशापन है? तो बिल्कुल सही बात है, किसका है? अभिप्रेरणा का संबंध व्यवहार का लक्षण भ्रांति से है। किससे है? भ्रांति से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उससे पहले प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखने का सूझ का सिद्धांत में से किस जानवर का प्रयोग किया जाता है? क्या बात चलिए, सीखने का सूझ, ठीक है, पॉइंट पे ध्यान रखना है। बिल्ली पर, बंदर पर, चिंपैंजी पर, कुत्ते पर, सभी को पता। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। किस पे? कुत्ते पर, डॉग पर। आप अपने आंसर बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में कि आपकी ये 50 क्वेश्चन की सीरीज़ में आपने कितने ठीक किए हैं, क्योंकि आप लोग सभी लोग इतने समय से पढ़ रहे हैं तो आपका रिवीजन हो गया होगा काफ़ी सारे प्रश्नों का। और एक टीचर हैं, टीचर के हिसाब से आपका एक एक क्वेश्चन ठीक गया होगा, मैं जानता हूँ। तो और नहीं गया हो तो उसको करेक्शन कर लीजिएगा माइंड में अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सुधारात्मक शिक्षण उपयोगी है, ठीक है, उपयोगी है, ये या बना हुआ है, थोड़ा सा गा बन गया है, ठीक है, उपयोगी है। असामान्य बालकों के लिए, सामान्य बालकों के लिए, अध्यापकों के लिए या अभिभावकों के लिए? किसके लिए बताइए? बताइए कि ये जो है हमारे सुधारात्मक जो शिक्षण होता है वो होता है सामान्य बालकों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि छात्रों को अपना अधिकतम विकास करने में सहायता देने के लिए परामर्श की आवश्यकता पड़ती है, समय योजना की आवश्यकता पड़ती है, निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसकी पड़ती है भैया बताइए? परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। किसकी पड़ती है? परामर्श की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। काउंसलिंग की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। शिक्षक वो व्यक्ति का अपना संतुलन स्थापित करने में समर्थ होता है। कौन होता है? समर्थ होता है। भागों का समाधान कर द्वारा, उपदेशों में परिवर्तन करके, विश्लेषण व निर्णय द्वारा, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसका हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, विश्लेषण एवं निर्णय द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अधिगम का मुख्य नियम है, अधिगम का मुख्य नियम है मनोवृत्ति, आत्मीकरण, बहुप्रक्रिया, तत्परता। तो किसका होगा बताइए? अधिगम का मुख्य नियम
आत्मीकरण, ठीक है, किसका होगा? आत्मीकरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 241 पर कि मनोवैज्ञानिक के अनुसार निम्न विधि का काम में लाई जा सकती है। मनोविज्ञान के अनुसार निम्न विधि किस काम में लाई जा सकती है भैया? अनैतिक विधि, मनोनाटकीय विधि, समाज नाटकीय विधि या उपरोक्त सभी। तो किस में लाई जा सकती है बताइए? अनैतिक विधि। किसमें? अनैतिक विधि। निम्न में से अधिगम की विधि है, निम्न में से अधिगम की विधि है सुप्त अधिगम व सामूहिक विधि, अवलोकन विधि, करके सीखना, ये उपरोक्त सभी। तो देखिए अधिगम की विधि के मतलब सबसे अच्छा कौन सा है कि हमारा करके सीखना, ठीक है, करके सीखना है। जब आप उसको प्रैक्टिकली करके सीखेंगे तो आप बहुत जल्दी इस विधि का अच्छे से उपयोग कर पाते हैं। अब यहाँ पे उपरोक्त सभी लिखा तो ऑब्जर्व करना अलग बात हो गया और सामूहिक विधि ये अलग है, इसलिए ध्यान रखना। बार बार आपको बताया जाता है कि कहीं भी उपरोक्त लिख के आ जाए तो ये नहीं आंखें मीच के टिक कर दिया आपने, उसको जरूर ध्यान से पहले पढ़िएगा जरूर। प्रतिभाशाली बालकों की समस्या है, भैया क्या समस्या होती है इनकी, जरा देखें कि स्कूल विषय और व्यवसायों का चयन की समस्या, गिरोह में शामिल होना, अध्यापन विधियाँ, ये उपरोक्त सभी। तो 243 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा कि स्कूल विषय एवं व्यवसायों का चयन की समस्या, ठीक है। कि जो स्कूल में जो सब्जेक्ट लेते हैं और अपने जो बहुत ज़्यादा मतलब अपने व्यवसाय मतलब जो भी ट्रेड चुनते हैं, जो भी उन्हें बिजनेस करना है, जो भी काम करना है, तो उसमें चयन करने में क्योंकि ये इतने ज़्यादा प्रतिभाशाली होते हैं कि ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा उनके माइंड पे सेट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और इसमें भी देखिए लिखा है कि उपरोक्त सभी जनी जल्दी टिक कर दें, तो उसको बार बार ध्यान आपको बताया जा रहा है कि क्वेश्चन जरूर पढ़ें पहले एक बार। मंदबुद्धि बालकों की विशेषता नहीं है, देखिए नहीं वाली बात आ गई तो भैया ऑप्शंस को और ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा नहीं है। तो इसका मतलब 3 सही है, 1 गलत है, तो आपको चारों की नॉलेज होगी तभी आप उसको अच्छे से बता पाएंगे। शारीरिक दोष, सीखने की मंद गति, अमूर्त चिंतन का अभाव या मौलिकता। तो मंदबुद्धि बालकों की विशेषता नहीं है क्या? शारीरिक दोष, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षण विधि है, क्या भैया शिक्षण विधि इसकी? कि संपीनीकरण है, गतिवर्धक है, विशिष्ट कक्षाएं हैं, ये उपरोक्त सभी है। तो कौन सी है प्रतिभाशाली भैया? इनके लिए क्या होती है? स्पेसिफिक क्लास होती है, ठीक है, विशिष्ट कक्षाएं, ठीक है, उपरोक्त सभी है। लगा मत देना जल्दी से, पहले पढ़ जरूर लेना बेटा ध्यान से एक बार क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। जटिल बालकों के 2 प्रकार किस विद्वान द्वारा बताए गए हैं? किसके द्वारा बताए गए हैं? कि बट द्वारा, स्किनर द्वारा, फ्राइड द्वारा, या इनमें से किसी द्वारा नहीं बताया गया? बताइए किसके द्वारा? जब जटिल बालकों के 2 प्रकार किस विद्वान द्वारा बताए गए हैं? स्किनर द्वारा। किसके द्वारा? स्किनर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग कि शिक्षक के कार्यों का सही मूल्यांकन होता है, भैया कैसा होता है जरा देखें। अधिकारियों द्वारा, छात्रों द्वारा, प्रधानाचार्य द्वारा या अभिभावकों द्वारा? किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है इसका कि अधिकारी द्वारा, ठीक है। शिक्षक का कार्य सही मूल्यांकन कब होता है? अधिकारी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक बार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके कितने प्रश्न के उत्तर सही गए थे। शुभ और अशुभ अवसरों पर दूसरों के घर जाकर आप क्या करते हैं? समय के अनुसार कुछ कहेंगे, खामोश रहेंगे, अपनी बात कहेंगे, दूसरों की बात सुनेंगे। तो क्या करेंगे हम? अगर शुभ या अशुभ अवसरों पर दूसरों के घर जाते हैं तो कोशिश करते हैं हम लोग क्या करते हैं? दूसरों की बात सुनेंगे। ये नहीं कि हम अपने पहले बढ़े और दिमाग चाटे पड़े उनका, ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं। कोशिश पहले ही रहती है प्रायोरिटी की उनकी बात सुनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि बच्चों में अच्छा संस्कार डालने के लिए उन्हें अच्छा वातावरण प्रदान करना चाहिए, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ना चाहिए, यथा कथा दंड भी देना चाहिए, रहस्यमय व्यवहार देना चाहिए। तो बच्चों में अच्छा संस्कार डालने के लिए देखिए यहाँ पे अच्छे संस्कार, ये तो बात नहीं है कि बिल्कुल नहीं कह सकते कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ना चाहिए। किसी की हैसियत है, किसी की नहीं है, तो इससे मतलब नहीं है।
स्कूल कोई सा भी हो उससे कोई मतलब नहीं है कि कॉन्वेंट बच्चा उसमें संस्कार मिलेंगे, ऐसा कोई कंपल्सरी सीन नहीं है। नेक्स्ट है यदा कदा दंड भी देना चाहिए। देखिए दंड से यहाँ पे कोई कॉम्बिनेशन नहीं है संस्कार का, ठीक है। स्नेह में व्यवहार देना चाहिए, हाँ ठीक है एक, लेकिन ज़रा सा भी स्नेह नहीं चाहिए कि वो ज़्यादा बिगड़ जाए। तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक है कि अच्छा व्यवहार वातावरण प्रदान करना चाहिए। उसका अगर एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर अगर अच्छा है तो वो ऑटोमेटिकली वो अच्छा संस्कार में इन्वॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग कि आपके विद्यालय में वार्षिक हो रहा है, उसका समय आप भैया क्या है कि वार्षिक उत्सव में भाग लेंगे, विद्यालय आकर उत्सव देखेंगे, घर पर जाकर रुक कर करेंगे, यह धन और समय में बर्बादी मानकर आलोचना करेंगे। क्या करेंगे आप कि आपके विद्यालय में वार्षिक उत्सव हो रहा है भैया, ठीक है, एक वार्षिक कहते हैं ना एनुअल फंक्शन हो रहा है आपका, तो उस समय आप भाई क्या करेंगे, तो कोशिश रहेगा कि जो वार्षिक उत्सव में क्या करेंगे भाग लेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है, ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, नमस्कार।